हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए कहानी के सफ़र को शुरुआत करते हैं। इस कहानी के सफ़र में अब बस कुछ ही स्टेशन बाकी हैं, उसके बाद ये सफ़र ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों के साथ मेरा ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहा। अभी थोड़ा वक्त है इसे ख़त्म होने में। उम्मीद करती हूँ कि जब तक ये सफ़र ख़त्म होगा आप लोग मुझे वैसे ही प्यार करते रहेंगे जैसे करते आए हैं। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वीर का ऑफिस। वीर उस लड़के के आगे पीछे घूमते हुए बोला, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। वह लड़की भी नज़ाकत भरी अदा से कहा, आप जैसा कोई मिला ही नहीं। वीर अपनी चेयर पर बैठ गया और उसे देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें ये जॉब दी है क्योंकि तुमने बहुत ही रिक्वेस्ट की थी, तो बताओ मेरे इस एहसान को कैसे उतारोगी। उस लड़की ने स्माइल की और कहा, आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। और वीर यही तो सुनना चाहता था कि वो जो चाहे वो लड़की करने को तैयार हो जाए। वीर अपनी चेयर से उठा और उसके करीब गया और उसके कानों के पास झुकते हुए कहा, होटल लियाना, रूम 404। वीर ने जैसे ये कहा उस लड़की ने अपनी मुट्ठी कस ली, लेकिन झूठी मुस्कान के साथ उसे एक सेक्सी सा लुक दिया और वहाँ से चली गई। वीर बस उसे जाते हुए देख रहा था क्योंकि पीछे से उस लड़की का फिगर कमाल का था। उसकी खूबसूरती किसी को भी अपना कायल कर सकती थी। याशिका पैलिश। शॉर्ट तेज जिसके सीने से लिपटा हुआ था और कहा, पापा आपने मुझे कभी सच बताया क्यों नहीं। मैं आपसे नफरत करता रहा और आप चुपचाप मेरी नफरत को सहते रहे। आपने मुझसे कभी कहा क्यों नहीं पापा। मेरी बदतमीजियाँ, मेरा गुस्सा, मेरा पागलपन आप चुपचाप टॉलरेट क्यों कर रहे थे। तेजी ने शौर के सिर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, क्योंकि मैंने गलती की थी। मैंने अपने जिगर के टुकड़े को किसी और के गोद में डाल दिया था जिसकी सज़ा मुझे मिलनी थी। कुछ देर बाद शौर तेजी से अलग हुआ और केवी को देखते हुए कहा, केवी बाहर निकालो सभी को, बहुत हो गई चैरिटी। शौर के टुकड़े पर पलने की आदत हो गई है इन्हें। अब बस मेरे घर में रहकर मुझे ही रास्ते से हटाने की साजिश करते हैं ये लोग। ये ओवरॉय एम्पायर था ही नहीं, ये रावत एम्पायर था और रहेगा। ये मेरी बीवी का था और उसी का रहेगा। सभी शौर की आवाज़ सुन अपने अपने रूम से बाहर आए तो शौर ने सभी को देखते हुए हंसने लगा और कहा, अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। बहुत ऐश कर ली शौर के टुकड़ों पर, अब बस अब अपना मुंह उठाओ और बेशर्मों की तरह यहाँ से बाहर निकलो। तभी माहिरा ने गुस्से में कहा, शौर इस घर पर जितना हक तुम्हारा है उतना ही हक मेरे जीजू अभिनव का भी है। शौर ने जैसे ही सुना उसने गुस्से में कहा, अच्छा कौन अभिनव, जो पूरा दिन पूरी रात बार में लड़कियों के साथ धुत रहता है और जो तुम्हारी बहन उसी का फ़ायदा उठाकर गैर मर्दों के साथ रंगरलियाँ मनाती है। और तुम मेरे पैसे की दीवानी किसी के साथ रातें बिताकर एक नाजायज बच्चे को मेरे बच्चा बता रही थी ताकि मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर अपनी बीवी बना लूँ। मैं कोई बेवकूफ़ नहीं, शौर सिंह ओबरॉय हूँ जिसके आगे दुनिया झुकती है। वो तुम जैसी दो कौड़ी लड़की के जाल में फंस सकता है, ये तुमने सोच भी कैसे लिया। अपना सामान पैक करो और सूरज ढलने से पहले मेरे विला से बाहर हो जाओ। ये विला सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मैं इस विला में और कोई गंदगी नहीं चाहता, लेकिन तुम बेशर्मों पर एक एहसान ज़रूर कर सकता हूँ। तुम्हें एक न्यू विला दे रहा हूँ, जाओ यहाँ से। सुचित्रा जी नज़रें झुकाए खड़ी थी और वो जैसे ही जाने को हुई शौर ने कहा, मॉम मैंने आपको जाने के लिए नहीं कहा। सुचित्रा जी ने जैसे ही सुना वो अपनी नज़रें उठा शौर को देखने लगी। शौर उनके पास गया और उनके हाथों को पकड़ते हुए कहा, मॉम मैंने कभी भी आपको रिस्पेक्ट नहीं दी क्योंकि मुझे लगता था आप गलत हैं। एंड उस दिन वो आदमी डैड ही थे जिसके साथ आपने रात बिताई थी, ये बात मैं जानता था, लेकिन फिर भी मैंने आपको इंसल्ट करता आया क्योंकि मुझे लगता था कि आप गलत हैं। आई एम सॉरी मॉम। आप और पापा यहीं रहोगे। अगर आप अभिनव के पास जाना चाहें तो आप उससे मिलने जा सकती हैं, लेकिन उसके पास रहने नहीं। यह परमिशन मैं आपको नहीं दे सकता। आज पहली बार शौर इस तरह से हक जता रहा था और उसके इस तरह से हक जताने से सुचित्रा जी बहुत खुश थी। वो शौर को अपने सीने से लगा लिया। रात में सभी आशिका विला से जा चुके थे। तेजी और शौर सोफे पर बैठे थे। तेजी ने कहा, शौर आपकी बीवी कहाँ है। शौर ने खुश होते हुए कहा, डैड वो मायके गई है, मैं आज उसे लेने जाऊँगा। तभी तेजी ने कहा, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपको बीवी को बहुत बुरा भला कहा। डैड आपने जब कहा था तब मैं
उससे नफरत करता था, लेकिन फिर भी मैंने आपको उसका जवाब दिया था। लेकिन आज मेरी यासिका मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ, मेरा वजूद है। दोनों ने साथ में खाना खाया और शौर वहाँ से चला गया। ड्रैगन पैलेस। यासिका डाइनिंग टेबल पर उसका इंतज़ार करते करते सो गई और रिवा केवी के वेट करते करते उसके रूम में ही सो गई। फहद और केवी और सौर जैसे ही ड्रैगन विला में एंटर हुए, वहाँ की खामोशी देख सब डर गए। लेकिन जैसे ही उनके कदम आगे बढ़े, उनके फेस पर एक सुकून तैर गया। याशिका को इस तरह सोते हुए देख शौर खुश हो गया, लेकिन उसे बुरा भी लगा कि याशिका उसका इस तरह वेट करते करते ही यही डाइनिंग टेबल पर सो गई। शौर के कदम याशिका की तरफ बढ़ गए। केवी जैसे ही रूम का डोर ओपन करके एंटर हुआ, उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि रिवा उसके बेड पर उसके शर्ट को पहनकर सोई हुई थी। केवी आगे बढ़ और उसके साइड में बैठ गया और उसके फेस को देखने लगा। विंडो से आ रही चांद की रोशनी में रिवा का फेस चमक रहा था। रिवा को इस तरह देख केवी अपने होश खो रहा था। विंडो से आती हवा रिवा के बालों को उड़ा रही थी। रिवा के बाल उसके फेस पर थे। केवी ने डरते हुए अपने हाथों को आगे किया और रिवा के बालों को पीछे करने लगा, लेकिन रिवा ने नींद में केवी के हाथों को पकड़ा और उसे साइड चेंज करते हुए सो गई। केवी चाह के भी अपने हाथों को नहीं छुड़ा पाया। केवी उसी तरह बैठ गया और रिवा को देखने लगा। ड्रैगन रूम। सौर यासिका को अपने बाहों में लिए हुए अपने रूम में एंटर हुआ और उसे बेड पर सुला। जैसे ही जाने को हुआ, यासिका ने उसका हाथ पकड़ लिया और नींद में ही उस पर गुस्सा करते हुए कहा, मैं कब से आपका वेट कर रही थी, लेकिन आप नहीं आए। शौर उसके साइड में बैठते हुए उसके हाथों पर किस करते हुए कहा, सॉरी, मैं डैड से मिलने गया था तो डैड ने मुझे रोक लिया। आई प्रॉमिस दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। और जैसे उठने को हुआ, याशिका ने कहा, कहाँ जा रहे हो? शौर ने याशिका को देखते हुए कहा, फ्रेश होकर आता हूँ। याशिका ने हाँ में कहा और सो गई। कुछ देर बाद शौर ने सिर्फ शावर लिया और ट्राउज़र पहनकर बेड पर सो गया। शौर के सोते ही याशिका उसके पास आई और अपने सिर को उसके चेस्ट पर रख दिया। याशिका के ऐसे करने से शौर के दिल की धड़कनें बढ़ गई। याशिका की गर्म हाथ इस वक्त शौर के चेस्ट पर थे, जिसकी वजह से शौर की बॉडी में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। शौर किसी स्टैचू की तरह बेड पर सोया था, वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। याशिका को शौर की कोल्ड बॉडी अच्छी लग रही थी। वो लगातार अपने हाथों को उसके पूरे बॉडी पर घुमा रही थी। याशिका की नींद में की गई हरकतें शौर को मदहोश कर रही थी। उसकी पूरी बॉडी उसके कंट्रोल से बाहर हो रही थी। लेकिन दूसरे ही पल शौर ने लंबी सांस ली और याशिका को अपनी बाहों में भरते हुए उसके फॉरहेड पर किस किया और नींद के आगोश में चला गया। केवी का रूम। केवी पूरी रात वैसे ही बैठा रहा। सुबह जब रिवा की नींद खुली तो उसे एहसास हुआ कि उसने किसी के हाथों को पकड़ रखा है। रिवा ने जैसे ही नजरें घुमाई, उसके सामने केवी का हैंडसम सा फेस था, जिसे देख रिवा मुस्कुरा उठी। लेकिन दूसरे ही पल उसे एहसास हुआ कि उसकी वजह से केवी बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन में बैठा हुआ सो रहा है। रिवा जैसे ही बचते बचाते उठने को हुई, केवी की नींद खुल गई। केवी जैसे ही अपने हाथों को उठाया, उसकी पूरी बॉडी अकड़ रही थी। उसके बैक में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन उसने अपने पेन को हाइड किया और कहा, गुड मॉर्निंग खरगोश। रिवा ने स्माइल किया और बहुत ही प्यार से कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर जिद्दी। केवी ने मुस्कुराते हुए कहा, उठो, फ्रेश होकर नाश्ता कर लो। तभी केवी का फ़ोन रिंग हुआ। केवी का फ़ोन पिक करते ही ते कहा, यस किंग। ओके किंग, मैं अभी आया। केवी ने एक बार रिवा को देखा और कहा, नीचे आ जाओ, मैं हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। रिवा ने हाँ में अपना पलके झपका दी। नीचे हॉल में सभी लाइन से खड़े हुए थे। केवी जैसे ही आया, सभी उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। केवी ने अपने नेक को अपने एक हाथ से पकड़ रखा था, अपने एक हाथ को अपने बैग पर रखा था। उसे ऐसे देख शौर ने कहा, तुम्हारे बैग को क्या हुआ मिस्टर राइट हैंड? शौर के सवाल सुन केवी को तो जैसे पैर तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। इससे पहले वो कोई जवाब देता, तभी रिवा उधर से ही आ रही थी, जिस साइड से केवी आया था। सभी एक साथ चेयर कर उठे। सबको इस तरह चेयर करते देख केवी ने कहा, व्हाट हैपेंड? इससे पहले कोई जवाब देता, केवी पीछे मुड़ा तो देखा रिवा रेडी होकर खड़ी है। रिवा ने ब्लैक शर्ट पहन रखी थी और हॉट पैंट पहन रखी थी। उसकी गोरी पतली टांग बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सबने चेयर इसलिए किया था क्योंकि रिवा ने केवी की वो शर्ट पहन रखी थी
जो केवी स्पेशल मिशन पर पहनता था। केवी सबकी नज़रों को अपनी तरफ देख झेप गया और कहा, बॉस आपने बुलाया? तभी यास्का भी वहां आ गई। शॉन ने 2 टिकट केवी को देखते हुए कहा, हम हनीमून पर दुबई जा रहे हैं। ये सुन केवी भी शॉक हो गया और वहां पर खड़े सभी लोग भी शॉक हो गए। तभी केवी ने अपना सिर नीचे किया और कहा, बॉस हम दोनों हनीमून पर कैसे जा सकते हैं? हम दोनों तो लड़के हैं ना। केवी का जवाब सुन सब हंस पड़े। तभी शॉन ने सभी को एक साथ डांटते हुए कहा, जस्ट शट अप। केवी आपका माइंड को क्या हो गया? रिवा के साथ एक दिन रहने का ये असर? रिवा ने जैसे ये सुना उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, किंग। शॉन ने स्माइल करते हुए कहा, ये आपके और रिवा की टिकट है। हम अपने जेट से जाएंगे, लेकिन रिवा को पब्लिकली घूमना था, ऐसे सेपरेट नहीं। तो आप और रिवा पब्लिकली आइए, मैं अपने जेट से जा रहा हूँ और सभी भी जेट से जाएंगे। सब बहुत खुश थे, सबसे ज़्यादा केवी खुश था। सभी वहाँ से अपनी अपनी पैकिंग करने चले गए। सबके जाते ही शॉन ने यासिका की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब करते हुए कहा, छोटी बिल्ली आर यू